मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, हम कल रात को दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आके रात को ही हमने पूरे घर की साफ सफाई करी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके पूरे घर की धुलाई करी। आते ही पहले तो हम गए थे दीदी के घर। दीदी क्योंकि गाँव गई हुई थी, आपको तो पता ही है, दीदी गाँव गई हुई थी। तो फिर हम दीदी के यहाँ गए, बच्चों को खाना पीना बना के खिला के रात को 10 बजे हम लोग यहाँ पर आए। और फिर 10 बजे आके यहाँ पर हम साफ सफाई में लग गए थे और काम वाम में लग गए थे। रात को हम 12 बजे फ्री हुए। 12 बजे फ्री होके जब सोए, और आज मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। और फिर शायद पता नहीं कब जाना होगा, जल्दी जाना होगा गाँव में, क्योंकि तुम्हें पता ही है जेठ जी का घर बन रहा है मेरे का। तो अब मैंने ये चाय चढ़ा दी है। अब मैं दूध लेके आई हूँ, बिस्किट लेके आई हूँ, ये दूध लेके आई हूँ। और अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है काम पे। तो अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बाय। तो ये देखो फ्रेंड, मैं बना के ले आई हूँ चाय। और ये देखो, ये अनार काटने बैठ गए हैं। अब चाय पियोगे या अनार खाओगे? पहले चाय पी लेते फिर अनार काट लेते। अब ये चाय रखी है और ये वहां से अनार काटने बैठ गए। बताओ, है ना दिमाग के? पता भी है चाय बना रही हूँ, जब भी अनार काटने बैठ पावत से। और अब मैं गूंद रही हूँ आटा। आटा गूंद रही हूँ क्योंकि ये ड्यूटी जाएंगे तो खाना शायद लेके जाएंगे या खा के जाएंगे, पता नहीं। लेकिन मैं अपने दोपहर तक का काम खत्म हो जाएगा, मेरा काम खत्म करके रख रही हूँ क्योंकि ये रोटी ले जाएंगे और मैं अपनी बना के रख दूंगी। फिर दोबारा दोबारा थोड़ी ना बनाऊंगी अब। तो दोपहर का खाना बन जाएगा मेरा। फिर हो सकता है दीदी के घर भी जाना है मेरे को, क्योंकि दीदी आ गई हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ इनके लिए। तो ये मैंने तेल डाल दिया है फ्राई पैन में। थोड़ी सी ही आलू की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा आलू आलू खाते नहीं हैं, तो बस ले जाने के लायक। और मैं भी अपने थोड़े बचा लूँगी। और ये मैंने प्याज काट ली है। ये 2 या 3 आलू की सब्जी बनाऊंगी, बस ज़्यादा की नहीं बनाऊंगी, फिर हम दोनों में वो वेस्ट जाती है। ये मैंने आलू काट लिए हैं और ये मेरी प्याज भी ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ये देखो गाइस, कल रात को हम गांव से आए, हमने पूरे घर की धुलाई करी। तो हमने ये कूलर भर लिया था क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी बहुत। और थोड़ी देर हमने कूलर चलाया भी, फिर हमें लगने लगी ठंड, हमने कूलर बंद कर दिया। अब ये देखो, रात को भरा था और अब ये पानी निकालने लगे। यूँ कह रहे हैं अभी पानी का सीजन नहीं है, और अभी रात को ही भरा है और अब निकालने लग गए। चलाया भी नहीं हमने और कह रहे जुकाम कर दिया मुझे। ओ, मैं अपनी चाय तो भूल ही गई। सब्जी रोटी बनाने के चक्कर में मैं अपनी चाय पीना भूल गई। ठंडी हो गई मेरी चाय। और ये देखो, अनार खाए भी नहीं, छील के बैठ गए, खाए भी नहीं और चाय पी के चले गए। ये मैंने आटा गूंद लिया था और अब मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी मेरी ये बन गई है, ठंडी होने के लिए इनकी सब्जी रख दी है। और ये खाना पैक करवा के लेके जाएंगे आज। इनका खाना बना रही हूँ मैं। आप, मैंने इनका खाना पैक कर दिया है, ये अपना खाना ले जा रहे हैं। और अब ये जा रहे हैं ड्यूटी। और देखो, इन्होंने ना सेब के बीज बोए थे और सेब के पेड़ आ गए हमारे गमले में। हम गांव चले गए थे, पीछे से हमारे गमले में सेब के पेड़ आ गया। ये जा रहे ड्यूटी, ने नीचे तक छोड़ के आऊँगी, दरवाजे की कुंडी लगा के आऊँगी। सलाद वलाद सब कुछ काट कूट के उनको रोटी खाना पैक करके दे दिया है। अब मेरी ये सब्जी बन चुकी है। अब ये अपनी रोटी भी बना के और मैं रख लूँगी। सांस फूल गई, नीचे तक उनको छोड़ के आई हूँ, कुंडी लगा के आई हूँ फिर गेट की। तो नीचे पार्किंग में से कोई आ ना जाए, मतलब गेट की कुंडी लगा के रखती हूँ, जब जाती हूँ जब खोल लेती हूँ। अब अपने लिए भी रोटी बना के रख देती हूँ। फिर रह जाएगा घर का वही काम वाम, नहाना धोना। फिर दीदी के यहाँ पर भी कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ भी जाना है मुझे।
और कितना खाली खाली लग रहा है। जब से गांव से आई हूँ ना, इतना खाली खाली घर लग रहा है। वैष्णवी को लेके आ रहे थे, वैष्णवी की मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, छोटी है, रोएगी ये, फिर उसको इसलिए लेके नहीं आए। वैसे हम आए तो खैर 4-5 दिन के नाम के ही हैं, क्योंकि तुमने देखा था जेठ जी ने लेंटर लगवा लिया था, लेंटर लग गया था उनका। तो अब जब तक लेंटर सूखेगा, जब तक लेबर आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा इतने दिन मैं भी अपने दिल्ली का 1 महीने से ऊपर हो गया मैं गाँव गए हुए, तो कहने लगे इतने दिन ला मैं भी दिल्ली का घर देख के आऊँ, क्या हिसाब किताब है, क्या गंदा वंदा हो रहा होगा, साफ सुफ करके फिर हम 5-6 दिन में फिर चले जाएंगे। उनका घर का काम कंप्लीट भी तो करवाना है ना। बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बच्चों के बिना घर ना, बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। गांव में तो तुम्हें पता 7-7 बच्चे हैं। फिर दीदी भी गई हुई थी, दीदी की तबीयत खराब थी, तो वहाँ पर सभी थे, चहल पहल रोल चोल रहती है वहाँ पर, तो मन लग जाता है। दिल्ली में ना हमारा है ना खासकर मन नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों जने रहते हैं दिल्ली में। लेकिन ये सुबह से ड्यूटी पे चले जाते हैं, मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ, तो ऐसे मन नहीं लगता यहाँ पर ना। हम दोनों का ही, इनको बच्चों का से बहुत प्यार है, और आपको पता है मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो इन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, तो वहाँ इनके भाई भतीजों में, इनमें सब में मन लग जाता है, भतीजे भतीजियों में। तो इसलिए हमारे को ना गाँव ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा गाँव में मन लगता है, हमारा यहाँ मन भी नहीं लगता। घर ही घर में या तो पड़ोसियों से जाके बातचीत कर लेती हूँ बस, नीचे उतरना मेरा इतना होता नहीं है, या दीदी के पास चली जाती हूँ, दीदी का घर थोड़ी दूरी पे है। अब दीदी की भी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने गाँव में ही बुला लिया था दीदी को। अब दीदी आई हैं कल परसों, मतलब हम आए हैं कल, दीदी आई हैं, तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो इसीलिए फिर हमने रात को, मतलब शाम के टाइम आए थे, तो मैंने वहाँ से ब्लॉग भी नहीं शुरू किया ना बनाया, क्योंकि फिर गाड़ी में दिक्कत हो जाती है। स्कूटी पे आए थे हम, वैसे ही रात हो गई थी आते आते भी हमें। मैंने कहा ऐसे थक गए, क्या ब्लॉग बनाऊँ, कल से बनाऊँगी अब ब्लॉग। फिर दीदी भी कल आ गई थी, दीदी ने फिर मुझे बुला लिया था, कल दीदी के घर गई, फिर काफ़ी रात को हम फिर दीदी के यहाँ से आई है ड्यूटी से, फिर सीधे दीदी के पास ही आ गए थे वहीं पर ही। फिर रात को खाना वाना खा पी के बंधवा के लेके आए, खा पी के तो क्या बंधवा के लेके आए, क्योंकि इन्हें नहाना होता, पूजा करनी होती है, उसके बाद ये खाते हैं। फिर मैं खाना पैक करवा के ले आई थी, हमने यहीं आके खाया था। फिर अब ये ड्यूटी पे गए। अब इनका तो प्राइवेट काम है, इनका तो जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ, इनका तो अपना खुद का काम है, इसलिए। चलो अब मैं अपने लिए रोटी बना लूँ, इनको तो रोटी पैक करके दे दी थी, अब मेरे लिए, मेरी रह गई थी रोटी, मैंने बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि सलाद वलाद काटना था, इसलिए पैक कर दी थी रोटी, इनको तो बना के भेज दिया। अब मैं अपनी रोटी बना लूँ, नहीं तो आटा सूख जाएगा, फिर मेरा दोपहर तक का काम खत्म हो जाएगा सारा। चलो गाइस, खाना तो बन गया है मेरा, खाना मैंने रख दिया बना के अपना। अब मैं मांज लेती हूँ बर्तन, ये बर्तन मांज लेती हूँ, मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए थोड़े से, उसके बाद मैं करूँगी घर का काम। ये घर मेरा थोड़ा सा फैला हुआ है, धुलाई तो हमने कर दी थी कल ही रात को, मगर ये कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, सही करती हूँ उन्हें। और मीठा पानी तो अब हमारे रोज़ ही आता है, अभी भी मैंने टंकी भरी है मीठे पानी की, और मीठे पानी की टंकी भरी है, इसका अलार्म बोल रहा है, अभी अभी मैंने बंद करी है। कल रात को भी मीठा पानी आ रहा था, हमारे यहाँ तो रोज ही पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता था वैसे मीठा पानी हमारे यहाँ, लेकिन अब तो रोज ही आ रहा है, सब बता रहे रोज ही आ रहा है पानी। तो गाइस, अब वो टाइम आ चुका है जब सर्दियों के कपड़ों को करते हैं बाय बाय, और गर्मियों के कपड़ों को करते हैं वेलकम। ये देखो, लेडीजों का वही काम शुरू हो चुका है, सर्दियों के कपड़े अब जा रहे हैं बेड में रखने के लिए, और अब ये गर्मियों के कपड़े निकल आए हैं। ये देखो अलमारी कैसे अस्त व्यस्त हो चुकी है मेरी, अब इसको मैं सही करूँगी। अलमारी में से मैंने सारे सर्दियों के कपड़े निकाल दिए हैं, और अब गर्मियों के कपड़े रखे जा रहे हैं। सर्दियों के कपड़े सारे बेड में तय करके अच्छी तरीके से, इनके भी और अपने भी रखूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली में सारे कपड़े ले आई थी गर्म, तो अब मैं इनको रख रही हूँ, और जो गंदे हैं उन्हें भी धो के रखूँगी तय करके। और गर्मियों के कपड़े अब निकल आए, अब ये सर्दियों में आएंगे, तो अब मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। ये देखो सारे सूट, सारे गर्म कपड़े तय कर करके रख दिए हैं, और गर्म कंबल भी रख दिया है, मोटा वाला भारी वाला, और सारे जो एक्स्ट्रा बिस्तर थे वो भी मैंने सब उठा के रख दिए हैं, और मैंने पतला कंबल निकाल लिया हम दोनों के लिए, जो कि
सही रहता है पतला कंबल। अब गर्मी लगती है भारी वाले में, मोटे वाले में, तो मैंने वो कंबल उठा के रख दिया और अभी अपने लिए दोनों के लिए पतले पतले कंबल निकाल लिए। ये झाड़ू लगा दिए मैंने, अब मैंने लगा दिया है पोछा, और ये मेरा पोछा सूख रहा है। एक कमरे का पोछा लगा दिया, अब जा रही हूँ दूसरे कमरे में पोछा लगाने के लिए। गाइस देखो, मैंने आपको बताया था ना सुबह, इन्होंने ना सेब के बीज बोए थे, और ये ना 6-7 बीज बोए थे, और ये देखो ये पौधे आ गए हैं। अब इन्होंने ना ड्यूटी पे से जाके ना बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने सेब के बीज बोए थे और सेब के बीज उग गए हैं। तो इतने खुश हो रहे हैं कि अब इन्होंने किसी माली से पूछा होगा कि मैंने सेब के बीज बोए थे और सेब के पौधे आ गए छोटे छोटे, इतने खुश हो रहे हैं। तो उस माली ने बताया होगा कि ये ठंडक में होते हैं, ठंडे में रखियो, मतलब अंदर घर में रख दियो। तो अब इन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके पहले तो फ़ोटो मंगवाई इन पौधों की माली को दिखाने के लिए। फिर उसके बाद अब इन्होंने फ़ोन करके यूँ बोला है कि इसको घर में रख दे पौधे को, ठीक है घर में रखियो, कहीं भूल जाए कहीं भूल जाए। मैंने कहा ठीक है मैं रख दूँगी। तो अब मैंने घर में रखे हैं इन पौधों को। कह रहे बड़े बड़े सेब आएंगे, गाँव में ले जाके बो दूँगा। पागल हो गए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं ये। हमारा वही है कि हम जितने भी पौधे उगाते हैं ना, क्योंकि हमारा गांव आना जाना लगा रहता है, कभी गांव में रुक जाते हैं कभी दिल्ली में रुक जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पौधे सारे खराब ही हो जाते हैं। सारे पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। अब छत वाले पौधे कल देख के आई, वो भी सारे मुरझा गए बिना पानी के, क्योंकि ताला लगा के जाते हैं। बिना पानी के वो पौधे भी सारे मुरझा गए। यहाँ पर भी नीचे तुलसी वगैरह लगाई थी, आलू प्याज लगाए थे, जब तो बहुत अच्छे हो रहे थे ये, अब ये भी बेकार हो गए सारे के सारे। अब बस खाली ये 3-4 पौधे ये उगे हुए दिखे छोटे छोटे सेब के। पता नहीं बिना पानी के ये भी कैसे हो गए, हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें गांव गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, और अब फिर कुछ दिन के लिए आए हैं, साफ सफाई करेंगे फिर चले जाएंगे। गाइस 12 बजने में 20 मिनट हैं, ये देखो, और मुझे काम करते करते लगने लगी भूख। अब मेरा काम सारा हो गया घर का, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। अब मैं खाना खा रही हूँ, आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। ये है आलू की सब्जी, रोटी और सलाद। भूख लग रही है, फिर शाम को जाऊँगी दीदी के घर, तो उससे पहले मैं नहाऊँगी धोऊँगी जब जाऊँगी फिर। गाइस 4 बज गए, सो गई थी रोटी खा के ना, खाना खा के नींद आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सो जाती हूँ, शाम तक ही जाना है वैसे भी। आज मेरी नंद के यहाँ पर ना घर के देवी देवता होते हैं ना, देवी देवता, उनकी पूजा है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है ना, तो वो देवी देवताओं की कुछ पूजा कर रहे हैं। तो वो कह रही थी आ जाइए 3-4 बजे तक। जाती हूँ अब नहा धो के उनके घर जाती हूँ, उधर काम वाम देखती हूँ थोड़ा, क्योंकि दीदी से तो काम कुछ हो नहीं पा रहा है। और हस्बैंड जी ड्यूटी गए हुए हैं, वो सीधा वहाँ से वहीं आ जाएंगे, फिर हम दोनों घर पर आ जाएंगे। जा रही हूँ नहा धो के अब। ये देखो गाइस, मैं पूरी तैयार हो गई थी, नहा धो भी ली थी, सो के उठ गई थी मैं, नहा धो भी ली थी, जल्दी जल्दी दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, और मेरे मम्मी पापा मुझे बिना बताए आ गए। अब वो सुबह कहा था मैंने कि सुबह से कि आ जाओ, जब तो आए नहीं, और अब बताओ अब फोन आया है, अब कह रहे हैं हम तुम्हारे घर के पास हैं, रिक्शा पकड़ रहे हैं, हम घर आ रहे हैं तुम्हारे। मैंने कहा ले, मैं दीदी के घर जा रही थी, मेरा दीदी सुबह से इंतजार कर रही है, मैं तुम लोगों का इंतजार सुबह से कर रही थी, अब नहा धो के दीदी के घर जा रही थी, तो अब तुम आ गए। अब वो मेरे मामा मामी है ना, उनका भी उनकी तरफ से भी मम्मी पापा को कोई इनविटेशन आया हुआ होगा, तो उन्हें जाना है वहाँ पर भी। तो कह रही थी 9-10 बजे तक हम उधर निकल जाएंगे तेरे मामा मामी के घर, थोड़ी देर के लिए हम तुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा ले, आप दीदी के घर कैसे जाऊँ, वो मेरा वेट कर रहे हैं। कई बार दीदी का भी फ़ोन आ लिया, बच्चों का फ़ोन आ लिया, क्या करूँ। अब समझ में नहीं आता, ये बिना बताए आ गए, और ये भी नहीं बताया कि हम तेरे घर आ रहे हैं। अब बिल्कुल पास आ गए घर के, जब बता रहे हैं कि हम तेरे घर आ गए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है
कि यहाँ से जा नहीं सकती, विक्रम ड्यूटी पे हैं और क्या करूँ। तो गाइस हम आ गए दीदी के घर, और दीदी के घर आके हमने खाना वाना खा लिया है। वैसे मुझे बहुत शर्म आ रही है, दीदी की तबीयत खराब थी, मुझे आना था सुबह से, अचानक से आ गए मेरे मम्मी पापा, ये दोनों शाम के टाइम, और बिना फ़ोन करे आ गए कि हाँ हमें आगे जाना है, और ये आ गए। अब क्या करूँ, मैं दीदी के पास नहीं आ पाई, अब खाने के टाइम पे आए हैं। मेरी दीदी की तबीयत खराब है, जैसे कि मैंने बताया था गाँव से आई थी। सुदर्शन चक्र घूम ये मैगी का पैकेट आता होगा 40-45 का। कहाँ से गुरुड़ को घुमंडी से आ गया था क्या प्रभु 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 को नहीं बोलता था, ये कहता था प्रभु। ये आज हमारी नंद के यहाँ पर पूजा थी, तो मम्मी पापा इसीलिए आए हैं, और दीदी को देखने के लिए भी आए हैं। दीदी की तबीयत खराब थी इसलिए दीदी को देखने आए हैं। ये सब बैठ के इतनी देर से बातें करने में लगे पड़े हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर। पता नहीं क्या दवाई मम्मी की, चलो हम जा रहे हैं, बाय। दवाई खाओ, ठीक है, ठीक हो जाओगी, दवाई ववाई खाया करो अपने। गुड नाइट फ्रेंड, रात ज़्यादा हो गई है, सबने खाना वाना खा लिया है, और आज मैंने मम्मी पापा को यही रोक लिया है क्योंकि कल इन्हें जाना है नानी के घर, इसलिए मैंने इन्हें घर पर ही रोक लिया है। ये सुबह जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, और हम दीदी के यहाँ से पूजा में से खाना वाना खाए आए थे, तो अब सब सो रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी नई ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट।